नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे खुद के कुछ विचारों के साथ। मेरा यही कहना है कि कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, घर से तो निकलो ही मत। आप लोग यही चाहते हो, ये समाज यही चाहती है कि लड़कियां निकलें। जितना बिंदास होके निकली है ना, उतना उनको डरा दिया है। क्या आप लोग नहीं जानते? जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो विश्वास किस पे किया जाएगा? कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अध्यापक हैं, ड्राइवर हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन पे हम लोग आंख बंद करके बिलीव करते हैं। क्या अपना सामान हुआ, क्या अपना बच्चा हुआ, क्या अपना बुजुर्ग हुआ, और उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं कि भाई इसको वहां तक छोड़ देना। अब समझ ही गए हों, बात कर रहे हैं हम लोग देहरादून के कांड की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक। अभी हमारा कोलकाता वाला केस सुलझा नहीं, उससे क्या डर नहीं है पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोग, ये समाज किसी के ऊपर निर्भर जरूर उसको कर देगा। बड़ा ही दुख होता है हमारे समाज में, हमारे भारत में। हमारे इतने सुंदर सुंदर बार बार हर 6 महीने में, क्या हर दूसरे महीने में, हर महीने में ऐसे त्योहार आते हैं जो हमें बता के जाते हैं, समझा के जाते हैं, जता के जाते हैं कि हाँ फिर से तुम इस चीज़ को भूल मत जाना। चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो। और पहले की अपेक्षा कितना लोग मतलब भर भर के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, हर जगह जाने लगे हैं। लेकिन पता नहीं भर भर के समझ क्यों नहीं ले रहे हैं। जितना इधर उधर भाग रहे हैं, क्या उतना समझदारी और समझ से काम नहीं ले सकते? उतना ही कहीं ना कहीं ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। बड़ा दुख होता है, बड़ा कहीं ना कहीं हमारे कहते हैं ना कि लॉस जा रहा है, हमारी समझ का, हमारी सोच का, हमारे समाज के नियम कानूनों का हमारे पे। आप क्या सोच रहे हो कि हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को लेके बाहर भी तुम्हारी अवहेलना होगी और ये चीज़ें बाहर तक जाती हैं? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तुम्हारे पे क्या क्या मैसेज जाएगा? गलत है, बहुत गलत है। और उसके लिए तो क्या है कि वो तो वही जानता है जिस पे बीती है, जिस पे बीतती है। जो कुछ आदमी सोचता है कि अभी सुबह मैं यहाँ पे हूँ, शाम को मैं दूसरी जगह पहुँच जाऊँगा, या मैं रात को मैं पूरा रात ट्रेवल करके मैं पहुँच, उसको क्या पता कि वो तो। और उसके साथ जो होता है, एक लड़की पता है बिना मर्जी के, बिना परमिशन के कोई उसको देखता भी है ना, तो भी उसको बुरा लगता है। और वही समाज के कुछ, अगर कोई लड़की आईपीएस हो जाती है, कोई लड़की अधिकारी हो जाती है, कोई लड़की दरोगा हो जाती है, फिर क्यों उसके पैर छूते? और उससे पहले उस लड़की को कैसे देखते हैं वो सब जानते हैं। उसके बाद पता है वो मतलब से पैर छूते हैं, मतलब से उससे सलूट मारते हैं। अंदर से तो उनको आग होती है। वो बोलते भी हैं कुछ लोग, बोले क्या काम निकालना है यार, क्या करा जाए, बुरा तो लगता है। महिला है, कब तक? अभी तुम अपने अंदर की सोच को, जबकि ये महिला पुरुष कुछ नहीं है, एक चोला है। शिव शक्ति, सीताराम, कृष्ण राधा, कुछ नहीं है, एक ही है। लेकिन समझने, अब किसको बताया जाए, किसको कहा जाए? जानते सब हैं,
लेकिन उस समय क्यों हैवान हो जाते हैं, क्यों उनको सारी समझ पूंछ में घुस जाती है, कुछ नहीं पता। वो कहते हैं ना कि दिखावे का, सबको सब कुछ आता है, सबको सब कुछ पता है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कभी किसी अपने फ़ायदे के लिए किसी की छाती पर पैर रख के दूसरी नहीं लांघ सकती। मुझे नहीं आता और ना ही आना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। और इसी को कहते हैं कुछ करो ना करो, लेकिन किसी के साथ बुरा मत करो। कुछ नहीं रखा मंदिरों में, कुछ नहीं रखा किसी को पूजने में, कुछ नहीं रखा, लेकिन जब तक आप अपनी सोच समझ, क्योंकि आपके मंदिर जहाँ रह जाएगा, आपके घर में पूजा पाठ हो रही है, वो शायद आप बाहर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपकी समझ है, वो आपका ज्ञान है, जो आपकी सद्बुद्धि है, वो आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। तभी बोलते थे बुजुर्ग ना, कई बार लोगों को बुरा लगता है कि कुछ नहीं होता। वाकई ये बदलने से होता है। इसको बदलो, इसको हमेशा पवित्र रखो, मंदिर की तरह। जिनको कभी तुम इतने अच्छे से पूछते हो और फिर उनको क्या, देखो शर्म, बड़ी शर्म की बात है कि एक ड्राइवर, फिर दूसरा ड्राइवर, फिर क्लीनर, फिर क्या यार, तुम कैसे किसी मुर्दे के साथ में, कैसे किसी को, बड़ी दया आती है जब किसी का थोड़ा सा हाथ भी कट जाता है तो। लेकिन तुम तो वाकई ना राक्षस घूम रहे हैं, किस भेष में घूम रहे हैं। अब तो उनके कुछ नहीं, पता ही नहीं लग रहा। अब तो अच्छे कपड़े पहन के राक्षस, वो मैं कल परसों सुन रही थी, क्योंकि अब तो देव और दैत्य दोनों एक ही शरीर में घूम रहे हैं। पता नहीं कब किसका राक्षस निकल जाए, कब किसका देवता निकल जाए। तो किसी को बुरा भी नहीं कह सकते, किसी को अच्छाई भी नहीं कह सकते। मेरा कहना यही है कि अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें, किसी पे इतना बिलीव न करें, चाहे कोई भी है। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बिलीव बिल्कुल ना करें। हर वक्त अपनी तीसरी आँख खोल के रखें, मेरा सबसे यही कहना है। क्योंकि ये तो मैं भी हो सकती हूँ, मेरे साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इतनी समझदार हूँ, लेकिन फिर भी हमें हर वक्त जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, नहीं रुक सकते। लेकिन पब्लिक समाज तो हमारे साथ ऐसा ही कर रही है कि हम रुके और हम कहीं ना जाएं, हम फिर से वही चौका चूल्हा करें और फिर से वो जो कहें हम वो करें। कहीं ना कहीं एक आग भी है कुछ लोगों के अंदर ना, एक आग भी लेके घूम रहे हैं कि महिलाएं, देखना आप कहीं कुछ सोशल आप बोलने लग जाना तो वहाँ पे 4 लोग ऐसे भी आ जाएंगे। क्यों? महिलाएं कम है, महिलाएं कम अत्याचार कर रही हैं, महिलाएं ये हमने तो नहीं सुना कि महिलाएं ऐसा कर रही हैं, किसी को पकड़ के किसी के साथ मतलब इस तरह का घिनौना कोई हरकत कर रही हैं। दुख की जब बात ज़्यादा है, जिसके साथ बीती है उसको पता है, जिस बच्ची के साथ बीती उसको पता है, उसके माँ बाप को पता है, और उसके साथ उस समय जो हुआ वो तो वही बेचारी जानती है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।